ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग अभी करने वाले हैं बहुत सारे कंपनी में पूछा गया है। फ्लिपकार्ट, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारा कंपनी है। तो क्वेश्चन का नाम क्या है? दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। सो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एंड देख सकते हो एक्यूरेसी ओनली 40.43%। तो लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन एंड तब देखेंगे हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे भी पूछ दे कोई तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड देन वी विल सी दी कोड और हम लोग एक एक लाइन कोड का समझेंगे। इन हिंदी एंड इन इंग्लिश हम लोग उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और वो कोड मैंने क्यों लिखा या तुम क्यों लिखोगे उसका एक एक मतलब हम लोग समझेंगे, ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग कहानी की तरह हमारे दिमाग में आए कि हाँ ये यूज कर सकता है। तो लेट्स सी। एंड इफ यू अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो गाइज सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं ऐसा क्या है नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वाले में। गिवन अ स्ट्रिंग, चलो स्ट्रिंग एक दिया गया है कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस लैटिन लेटर्स। तो हम लोग को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो भी उस स्ट्रिंग में होगा उसको रिटर्न कराना है। उस वही मेरा आंसर होगा। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉन रिपीटिंग सारे ही रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग को ये डॉलर वाला साइन रिच रिच वाला ये रिटर्न करा देना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हेलो वर्ल्ड भी लिख देना चाहिए इनको। तो चलो हेलो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल तो रिपीट हो रहा है, ई रिपीट नहीं हो रहा और ओ भी रिपीट नहीं हो रहा और एच भी नहीं हो रहा। लेकिन हमें सारे नहीं देने, हमें सिर्फ फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर देने। जो पहला लेटर, जो पहला अल्फाबेट इनकाउंटर हो रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग ई और ओ को तो फिर देखेंगे भी नहीं, हम लोग एच को देखेंगे। एच एच पहला लेटर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जेड है, जेड तो चलो यहाँ भी आ गया, एक्स भी आ गया हमारा, वी वी भी आ गया एंड सी, सी कहीं नहीं है। सी कहीं नहीं है और कोई है जो कहीं नहीं है तो वो भी देखते हैं। और कौन सा है हमारा? और बी तो था, टी, टी भी कहीं नहीं है, टी एक ही जगह है। पर हमारा आउटपुट टी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट चाहिए ना। तो टी से पहले ऑलरेडी एक आ चुका है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, दैट इज आवर सी। तो आंसर इसका सी आ जाएगा। तो अब इस चीज के लिए हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हम लोग हैश मैप का यूज करेंगे, लिंक्ड हैश मैप का। अब हैश मैप का यूज हम लोग इसलिए करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे हैश मैप, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है ना, ये वाला जो पैरामीटर के अंदर जो स्ट्रिंग ले रहा है, जैसे कि एग्जांपल में हेलो हो गया, ये जेड एक्स वी सी जेड ये हो गया। तो जो हमारा स्ट्रिंग है ना उसको हम लोग की वैल्यू में स्टोर करेंगे, की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे। और क्यों स्टोर करेंगे हम लोग? क्योंकि एक एक कैरेक्टर देखेंगे ना। ये हेलो तो चलो पूरा का पूरा वर्ड हो गया, पर आउटपुट हमारा वर्ड में नहीं आ रहा, वो कैरेक्टर में आ रहा है। तो एक एक कैरेक्टर को हम लोग उठा उठा के स्टोर कराते जाएंगे, स्टोर कराते जाएंगे एज ए की वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप का यूज करेंगे। और इससे क्या होगा ना, हैश मैप का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि मेंटेन कर सकेंगे, हम इंसर्शन के ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जैसे पहले एच उठा के डाले, फिर ई डाले, फिर ओ डाले, अब मतलब फिर डबल एल डाले, एक एक करके एल एल, लास्ट में ओ डाले। तो एक एक ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि ये रिपीट हो रहा है क्या, ये या ये रिपीट नहीं हो रहा है क्या, ऐसे करके। यहाँ जैसे जेड उठा के डाले, पूरा वर्ड में से एक एक कैरेक्टर चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा कैरेक्टर है जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो जेड कहीं तो स्टोर कराएंगे ना, कंपेयर करने के लिए। ये मेरा ओरिजिनल वर्ड हो गया जिसमें से जेड उठा के डाले। आगे जैसे ही बढ़ते गए एक जेड और मिल गया हमें, उसी तरह एक्स भी डाले थे, जेड के बाद वी भी डाले थे। इसीलिए हम लोग लिंक्ड हैश मैप का यूज करेंगे, क्योंकि हमको ऑर्डर ऑफ इंसर्शन को मेंटेन करना है, एक एक करके जो डाल रहे हैं। तो चलो ये हमारा पहला काम होगा। तो हम लोग जो वही करते हैं, सबसे पहले करते चलते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, हैश मैप कैसे डालते हैं? कैसे, बहुत बहुत ही बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो लिंक्ड हैश मैप डालेंगे। तो
लिखेंगे लिंक हैश मैप। इस चीज को हम लोग किस में करेंगे, कैरेक्टर। हम्म ऐसे ही करके डालते हैं ना। ये हर चीज के लिए तो सेम ही होता है, जितने बार भी तुम करोगे। इसका एक नाम रख लेते हैं, इसका एक नाम रख लेते हैं। इसको नाम क्या रखें, नाम चलो लिख लेते हैं हम लोग, न्यू वर्ड। चलो न्यू वर्ड, ठीक है, यही नाम रख लेते हैं। रैंडम सा कुछ भी रख सकते हो। अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, हैश मैप, ये हो गया हमारा, और उसके अलावा ब्रैकेट क्लोज। चलो हमारा हैश मैप बन गया। इसके अंदर क्या डाले, कैरेक्टर और इंटीजर, और इसका नाम रखे हम लोग एन वर्ड, न्यू वर्ड, और लास्ट में न्यू लिंक्ड हैश मैप। बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स एवरीवेयर व्हेनेवर यू वी आर यूजिंग लिंक्ड हैश मैप। सेम तरीके से यूज करते हैं, नाम तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम कुछ भी दे सकते हो। चलो अब एक एरे बनाएंगे। एरे क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक एक करके हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर का एरे बनाएंगे। कैरेक्टर का एरे क्यों बनाएंगे, कॉमन सेंस से समझ में आ ही रहा होगा, एक एक कैरेक्टर का उठा उठा के रखना है वहाँ पे, तो वो करेंगे हम लोग। तो चलो एक सेकेंड लाइन में एक हम लोग एरे बनाते हैं, कैर। एरे का नाम भी एरे ही रख लेते हैं, एरे। और इसके अंदर हम लोग स्टोर कराएंगे किसको, हमारे इस भाई साहब को, इस पैरामीटर को। क्योंकि जो भी वर्ड आएगा वो इस पैरामीटर के अंदर ही इनपुट होगा ना, चाहे वो हेलो हो, चाहे वो ये रैंडम सा कुछ भी वर्ड हो, ये उठ उठ के कहाँ जाएगा, इस इसके अंदर ही आएगा ना। और यहाँ से हम लोग पुल करेंगे, प्रोसेस करेंगे, लास्ट में आउटपुट देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चेंज कर लेंगे। ये तो स्ट्रिंग में है ना, इसको किस में चेंज करना है, कैरेक्टर में चेंज करना है। तो कैरेक्टर में चेंज कैसे करेंगे, उसको कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, बस चेंज हो गया हमारा। तो एस डॉट डॉट ऑपरेटर से टू कैर एरे। इतना समझ में आ रहा है, होप सो। सबसे पहले हम लोग लिंक्ड हैश मैप का यूज़ किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेसिकली मेंटेन करना था ऑर्डर ऑफ इंसर्शन को, ठीक है। क्योंकि हम एक वर्ड के साथ डील कर रहे हैं, तो उस वर्ड का एक एक कैरेक्टर उठा उठा के रखेंगे, तो एक ऑर्डर में रखेंगे। इसीलिए हम लोग की वैल्यू में हम लोग स्टोर कराने के लिए, एक ऑर्डर में स्टोर कराने के लिए ये की है। की तो हमारा वो हो गया, वैल्यू हमारा ये इंटीजर वाला हो गया, ठीक है। की हमारा ये कैरेक्टर तो हो ही जाएगा, और वैल्यू हमारा इंटीजर हो जाएगा। लिंक्ड हैश मैप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ इंसर्शन तो इस लाइन से मेंटेन कर रहे हैं, पर उसको रखेंगे कहाँ, उसको हम एरे बनाएंगे कैरेक्टर डेटा टाइप का। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्ड के साथ डील कर रहे हैं, तो वर्ड के एक एक अल्फाबेट के साथ डील कर रहे हैं, तो कैरेक्टर एरे तो बनाना है। ये दोनों तो लाइन हो गई। अब अब हम लोग इसके अंदर कुछ एक चीज इनिशियलाइज भी करेंगे ना, अब एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का ही, सी एच नाम ही रख लेते हैं फॉर लेस कंफ्यूजन। अब इसको हम लोग इनिशियलाइज तो करेंगे ना, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो एरर दे देगा। कैरेक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। क्या इनिशियलाइज करें, नल इनिशियलाइज। स्टार्टिंग में इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, नल रखेंगे, बाद में जैसे जैसे होते जाएगा उसको इसमें डालते जाए। अब ये चीज़ क्यों डालें, ये चीज़ डालें हम अपने फाइनल आउटपुट के लिए। जो हमारे हेलो का एच है, ये कहाँ स्टोर होगा, ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हमारे इसमें। अब ये सिर्फ एच है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है। तो इसको स्टोर कराने के लिए आउटपुट को स्टोर, और हमारा आउटपुट भी तो कैरेक्टर ही आएगा, तो उसको स्टोर कराने के लिए एक नया वेरिएबल बना लिए सी एच नाम से, कैरेक्टर डेटा टाइप का। और उसके अंदर हम लोग अपने को डालेंगे। और ये क्या है, ये इनिशियली हम लोग इसको नल से इनिशियलाइज किया है, ऐसे करके इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग होता, अगर ये स्ट्रिंग होता, कुछ भी लिख देते हैं, तो इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं बेसिकली। तो समझाने के लिए फॉर कंपैरिजन, ये जो नल है ना, इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ऐसे नहीं करते, पर चलो अब आगे देखते हैं। अब ये काम हो गया, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन मेंटेन हो गया, सबको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट भी कर लिए, आउटपुट के लिए एक वेरिएबल बना के उसको नल से इनिशियलाइज भी कर दिए। अब जो हमारा ये वर्ड है,
इसके ऊपर आइट्रेट करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। चेक ही कर रहे हैं ना, जेड को चेक किए, फिर एक्स को चेक किए, फिर वी को किए, तब सी को किए, और सी हमारा आउटपुट आ गया जिसको हम लोग स्टोर करा लिए किसके अंदर, इसके अंदर। तो अब जब आइट्रेट करना है तो आइट्रेट करना है तो फॉर लूप का यूज होगा। एरे है तो फॉर लूप, वैसे कोई सा भी लूप तुम डाल सकते हो, तो फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अब इसमें इंडेक्सिंग ज़ीरो से ही देंगे यहाँ भी, क्योंकि हम लोग पहले इंडेक्स से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करते करते लास्ट तक जाएंगे। तो कॉमन सेंस है, यहाँ भी ज़ीरो ही डलेगा। कोड को समझते चलो क्यों ही लिख रहे हैं वहाँ पे। अब ये बेसिकली एरे डॉट लेंथ से छोटा होगा। अब ये एरे कौन सा है, जो हम लोग पूरे के पूरे वर्ड को एरे में कन्वर्ट किए ना, उसी के, ये इसके लेंथ से, ये नाम एरे ही रखे थे, एरे का नाम हम एरे ही रखे थे, तो उसी के नेम के लेंथ से क्या होगा, ये छोटा होगा। यहाँ पे ये आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना दूर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, होप सो यहाँ तक समझ गए हो। अब कंपेयर करेंगे। अब जो कंपेयर करेंगे कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, यही था ना हमारा, कि रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग, मतलब अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, अगर कोई नॉन रिपीटिंग नहीं है तो ये रिटर्न कर देंगे, अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जैसे एच देखो, ये पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर था, तो वो एक चीज कंपेयर करेंगे ना, रिपीट हो रहा है कि नहीं, या नहीं हो रहा है क्या रिपीट। तो कंपेयर करने के लिए इफ एल्स का यूज करते हैं। आइट्रेट कंपेयर अभी क्यों कर रहे हैं, आइट्रेट तुम कर दिए हो तो अब कंपेयर वाला काम ही बचा है ना, तो कंपेयर भी कर लो। अब कंपेयर हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि हमारा जो ये है, जो हमारा ये एन वर्ड है, मतलब जो हमारा हैश मैप वाला है, वो जो है एन वर्ड, हाँ, जो हमारा ये है, ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है कि नहीं, की को, कौन से की को, जो एरे से तुमको, एरे के इंडेक्स पे जो तुमको मिला है उससे। अब एरे का नाम भी एरे ही था इसलिए आर आर आई। हाँ, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, जो हमारा ये हैश मैप वाला है, लिंक्ड हैश मैप वाला, ये की कंटेन कर रहा है कि नहीं, ये इसको की कहाँ से मिलेगा, ये एरे को आइट्रेट करेंगे तभी तो मिलेगा, और आइट्रेट करके उसके इंडेक्स पे इसको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कंटेन किया तो क्या होगा, इफ कंडीशन में, तो हम लोग इसको एन वर्ड को क्या करेंगे, एन वर्ड में पुट कर देंगे, मतलब डाल देंगे, पुट पॉप पड़े होगे। आई होप कि तुम्हें वो पता है। और यहाँ पे एन वर्ड डॉट गेट, गेट और वो कैपिटल होगा यहाँ पे, गेट और डिफॉल्ट का यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, फिर हम तुमको एक इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा आई हमारा, मतलब इंडेक्स हमारा जीरो, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वन। एक सेकेंड, ज़्यादा उधर चला गया, प्लस वन। अब देखो, इस वाले लाइन को तुम ध्यान से समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या ही किए हैं, और एल्स पार्ट भी लिख ही लेते हैं, फिर इफ एल्स दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। या नहीं तो, अगर वो नहीं कंटेन किया तो क्या होगा हमारा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, ये, हाँ अब सही है। एल्स का मेरा ये कहाँ गया, ब्रैकेट कहाँ गया, ये रहा ना, सॉरी। हाँ, जो हमारा ये लिंक्ड हैश मैप वाला है वर्ड, ये क्या करेगा, ये बेसिकली पुट कर देगा जो हमारा एरे के ऊपर इंडेक्स आता है उसमें, कॉमा वन। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब तुम्हारे पास एक इफ और एक एल्स हो गया है। ठीक है, अब तुमको बेसिकली ये दोनों, ये ऊपर वाला लाइन कह क्या रहा है, ऊपर वाला लाइन बेसिकली हमें यही बता रहा है कि अगर मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे इसमें, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा एक से बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें न्यू एंट्री ऐड हो जाएगा एक से बढ़ के। अब ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है,
अगर ये मेरा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ऑलरेडी तुम देख सकते हो प्रेजेंट है, तो ये तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये चेक कर लिया, अब प्रेजेंट में इसको मिल गया, रिपीट मिल गया इसको, ये इंक्रीमेंट कर दिया एक से, ये वही कह रहा है। अगर मेरा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो किसके अंदर डाल रहा है, वो तो तुम्हारे इस लिंक्ड हैश मैप के अंदर डाल दे रहा है। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप के अंदर उसको डाल दे रहा है कि ये प्रेजेंट नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे समझो तुम इस चीज को, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारा एक, पहले तो मेरे को लग रहा है कि मेरा एक ये ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा कहाँ गया, ये वाला ब्रैकेट मिसिंग है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ, ये वाला ब्रैकेट मिसिंग है। चलो एक ब्रैकेट और डाल देते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हमारा ये हो गया, ये हो गया। हम्म, सही है अब। ठीक है, अब चलो, अब इस चीज को एक बार और आइटरेट करेंगे, इस चीज को एक बार और आइटरेट करेंगे इस फॉर लूप के बाहर, इस फॉर लूप के बाहर। ठीक है, अब वो चीज किस लिए करेंगे, तुम इसको आइट्रेशन, देखो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये था, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस लाइन को तुमको ऐसे समझना है कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारा लिंक लिस्ट वाला ये है, लिंक्ड हैश मैप, सॉरी। अब उसके अंदर हम लोग की को सेट करेंगे। ठीक है, हम्म, और इस फॉर लूप के अंदर, मतलब यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली ये लूप नहीं है, तो इस फॉर, ट्रेडिशनली ये वो सिंटेक्स नहीं है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एन वर्ड को, जो हमारा न्यू वर्ड था, उसको क्या करेंगे, गेट करेंगे, फेच करेंगे एलिमेंट के साथ। ठीक है, एलिमेंट के साथ, ये जो एलिमेंट है इसके साथ उसको फेच करेंगे, और फेच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, कंडीशन मैच करेंगे, जो हमारा वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। और अगर वो इक्वल हो रहा है तो हम लोग बेसिकली जो हमारा ये है उसके अंदर एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कराएंगे इसी सी एच को। ठीक है, अब तुम इस चीज को ध्यान से समझो, ये सारा जंत्र तंत्र लिखा क्यों गया है, या हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आगे चल के तो हम लोग क्यों करेंगे। यहाँ पे देखो, ये बेसिकली हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं की के अंदर, वी आर आइट्रेटिंग हियर थ्रू द की। और कौन से की, ये जो हमारा लिंक्ड हैश मैप का की है। ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू पेयर में स्टोर किए थे ना, की के अंदर हम इस चीज को आइट्रेट करेंगे। किस किस लिए आइट्रेट कर रहे हैं, ताकि वो इनकाउंटर करे, वो मैच करे। ठीक है, किससे, इनपुट स्ट्रिंग से, जो भी इनपुट स्ट्रिंग हमारा आ रहा है यहाँ पे, वो उस चीज के साथ मैच करे। ठीक है, अगर वो मैच करता है, अगर उसको उस वो जो मैच, वो जो की के साथ हम उसको इनकाउंटर करा रहे हैं, आइट्रेट करा रहे हैं, अगर वो 1 होता है, अगर उसका कैरेक्टर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हो, वो नॉन रिपीटिंग है, वो नहीं हुआ है रिपीट। ठीक है, और जो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जैसे ही उसको मिलेगा, उसको हम लोग एक, ऑब्वियसली कैरेक्टर ही ढूंढ रहे हैं ना, कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ही ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए उसको किस चीज़ में स्टोर करा लेंगे, कैरेक्टर सी एच में स्टोर करा लिए। और लास्ट में हम लोग का ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेथड हम लोग को वही कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये मेथड हमको हमसे क्या मांग रहा है, वो कैरेक्टर ही मांग रहा है, जो पहला नॉन रिपीटिंग है वही रिटर्न कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। और अगर नहीं मिलता है तो, भाई साहब अगर नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे, अगर तुमको मिला ही नहीं ना, तो तुम यही करोगे, लास्ट में रिटर्न कर दोगे किस चीज़ को, क्या रिटर्न करने बोला है, तुम्हारा डॉलर साइन, तुम्हारा रिच रिच वाले साइन को तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। हम्म, एक बार इस चीज़ को और ध्यान से समझेंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। यहाँ देखो, कंपाइलेशन एरर इन वैल्यू एन वर्ड गेट एलिमेंट, यहाँ पे जाके हमारा कंपाइलेशन एरर आ रहा है।
इस जगह पे। अब यहाँ पे ये कंपाइलेशन एरर आ क्यों रहा है, चेक करते हैं। एलिमेंट, ठीक है, ई एलिमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। बेसिकली स्टोर की सेट, ये की सेट की है, लास्ट में हम लोग वैल्यू करके वेरिएबल बनाया है, वहाँ पे हमारा वो आ रहा है, ये गेट किया एलिमेंट को। और फिर मेरा हो गया इफ एल्स वाला कंडीशन, अगर वन के साथ मैच कर रहा है तो सेमी कॉलन छूट गया है। ये इतना देख ही क्या रहा है, एरर ही ठीक से नहीं पढ़ रहे थे। देखते कंपाइल करके। अब भी इससे बड़ा एरर आ गया, अब देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। एरर कैन नॉट, ओके, लाइन 40 कैन नॉट फाइंड, लाइक ये वाला चीज़ इसको मिल नहीं रहा है लाइन 40 में। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप कैरेक्टर इंटीजर सिंबल क्लास लिंक्ड हैश मतलब लोकेशन, एरर कैन नॉट फाइंड इफ n1 contains की array of I। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है, ये सारी जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, कोड को एक बार ढंग से मिलाते हैं हम लोग, यार दिक्कत क्या हो रहा है, मतलब एक से ऊपर से रीड करते हैं कि भाई साहब को परेशानी क्या हो रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम लोग लिंक्ड हैश मैप का यूज़ किए, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, इंटीजर है, फिर हम लोग नाम दे दिए, फिर हम लोग न्यू लिंक्ड, ये स्पेलिंग गलती तो नहीं है ना, ये स्पेलिंग ही गलती है, LINKD HAS। एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एच मिसिंग है। अब सही हो जाएगा लगता है, हाँ देखते हैं कंपाइल एंड रन करके। अब फिर से दिक्कत है, इफ एन वर्ड कंटेन। ठीक है चलो मिलाते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं क्या गलती है। अब ये सेकंड लाइन हमारा ये हो गया कि कैरेक्टर एरे बनाए हम लोग, नाम भी एरे ही रखे। ये एस हमारा स्मॉल तो नहीं है ना, कैपिटल है ना। ठीक है, इसको टू कैर एरे किए। हम्म, चलो यहाँ फोर लूप चलाया है, मेरा इंटीजर आई 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये वाला एरे मेरा यहाँ हो गया। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरा जो ये है लिंक्ड हैश मैप वाला, वो अगर कंटेन कर रहा है कि नहीं, कंटेन कर रहा है अगर तो कहाँ पे, 46 में ही गलती था ना। एक सेकंड, यहाँ पे ये सी मेरा ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना, एरे ऑफ आई। ठीक है, कंटेन्स की ऑफ एरे ऑफ आई, अगर उसको मिल जा रहा है तो वो क्या करेगा, हमारा एन वर्ड, नया वर्ड है उसमें पुट करेगा एरे ऑफ आई। ठीक है, एंड फिर न्यू वर्ड में गेट और डिफॉल्ट करेगा, वो मेरा कैपिटल ही है। ठीक है, मेरा एरे ऑफ आई 0 1। चलो, नहीं तो अगर उसको नहीं मिला तो न्यू वर्ड में पुट करेगा किसको, एरे ऑफ आई कॉमा 1 को। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, और कंपाइल एंड रन करते हैं। लेट्स होप कंपाइलेशन इफ कंटेन्स सी कैपिटल होगा यार, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया इस जगह पे तो। नहीं, इफ एन वर्ड कंटेन्स एरर मेथड कंटेन्स की। ठीक है क्या, वेरिएबल एंड वर्ड ऑफ टाइप वन एरर, बेसिकली ये एरर एक ही जगह आ रहा है, वेरिएबल एंड वर्ड ऑफ टाइप लिंक हैश मैप के पास एरर आ रहा है। ठीक है, ये जो मेरा एन वर्ड है ये इसके साथ ही तो मैच किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिक्कत क्या हो रहा है भाई, इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल ही होगा। ठीक है, इसको
इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंटेन्स किया की को, ठीक है, स्पेलिंग भी तो सही है, array of I. So you guys also let me know what is error here, और तब तक हम लोग देखते हैं इसमें गलती है क्या। ओके, यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, गेट और डिफॉल्ट हुआ है यहाँ पे, array of I plus 1. Why is this throwing me an error? Let's see. Cannot find symbol. if के अंदर डाले नहीं के ब्रैकेट, डाले तो हैं, for के अंदर भी है, if else सब तो ठीक ही है। एक ब्रैकेट यहाँ आ गया, इनका भी सही है, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है। इनको कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई, इनको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग से ही देखते हैं, जो हमारा लिंक्ड हैश मैप है, ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टर और इंटीजर दोनों को डाले, क्योंकि की और वैल्यू में जा रहा है। अगर मेरा ये है तो नॉन रिपीटिंग ढूंढना है तो उसके बाद हम लोग उसको स्टोर करा लिए, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, उसके अंदर लिंक्ड हैश मैप के अंदर ही स्टोर करा लिए। फिर एक एरे बना लिए, उसके अंदर हम लोग अपने इस चीज़ को स्टोर करा लिए, टू कैर एरे में करके। ठीक है, फिर एक कैरेक्टर करके वो बना लिए, और लास्ट में फॉर लूप चलाएं, 0 से इनिशियलाइज करके आई एरे के लेंथ से छोटा कर दिए। ठीक है, एरे के लेंथ से ये छोटा है, और आई प्लस प्लस इफ माई दिस वन, दैट इज न्यू वर्ड, डॉट कंटेन्स। ओके, ठीक है, अगर वो की को कंटेन्स किया, CONTAINS, ये किया है अगर, तो तुम क्या करो ना, तो तुम मेरे नए वर्ड में पुट करो, किस चीज़ को पुट करो, हमारे एरे को। यही दिक्कत आ रहा है, 47 में ही दिक्कत आ रहा है, इफ वाले में दिक्कत आ रहा है, इस वाले ब्लॉक में। मेथड कंटेंट्स की कैर के, मेरा एन वर्ड हो गया यहाँ पे, पुट ब्रैकेट भी दे दिए हैं, एरे ऑफ आई एन वर्ड डॉट गेट और डिफॉल्ट भी कर दिया हमने। यहाँ पे एरे ऑफ आई हो गया हमारा 0 प्लस, ब्रैकेट के बाहर है ना, हाँ सही तो है, दिक्कत कहाँ आ रहा है पता नहीं। कैन नॉट बी फाइंड, वेट, इस चीज़ को हम लोग एक बार कॉपी करते हैं और वापस से इस चीज़ को लिखते हैं। वेट अ मिनट, लेट्स कॉपी दिस। हाँ, जस्ट अ मिनट। लेट्स सी, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट, रिफ्रेश करके पेज को, क्योंकि कभी कभी ये काम नहीं करता है उसका सिस्टम। तो आफ्टर रिफ्रेशिंग द पेज हम लोग इस चीज़ को पेस्ट किए हैं, जो हमने लिखा था, और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा आ रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे चेंज हमने कुछ नहीं करा, जो हमने कर रखा था वही करा है, और उसी कोड को कॉपी करके पेज को रिफ्रेश करके वापस से पेस्ट करने के बाद आउटपुट आ जा रहा है। ठीक है, तो अग इस कोड को हम लोग एक बार अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम वाम चेंज किए हैं हम, यहाँ पे जैसे ये न्यू वर्ड था, तो उस चीज़ को चेंज करके ये स्टोर वन कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्टोर ही करना है, तो वही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ लिंक हैश मैप का यूज़ करके हम लोग ये कर रहे हैं, उसको ओरिएंटेड ऑर्डर ऑफ इंसर्शन को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, कि जिस तरह से वो जाएगा वो स्टोर होगा।
और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को। देन वी आर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल नल के साथ जिसके अंदर हमारा फाइनल आउटपुट स्टोर होगा। ओके, लेट्स सी, लेट्स सबमिट दिस कोड एंड होप सो हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। हम्म, चलो, ओके, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो गाइस। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।